हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओवीथस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग यहां पे देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल 2024 के लिए टीसीएस बेस्ड लेटेस्ट क्वेश्चन जो गुड क्वालिटी के क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले देखिए इस सेशन का लेने का मतलब क्या है। ये सेशन आप लोगों को सबसे पहले एक डिटेल में कंसेप्ट रहता है, उसके बाद से आपको सोल्यूशन करवाया जाता है। तो चलिए ये वीडियो नंबर हमारा क्या है, देखिए शॉर्ट वीडियो नंबर 10 है। इसके पहले मैं 9 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सवाल देखिए आप लोग, ये सीजीएल में पूछा गया है। तो देखिए सवाल लगाने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले दो कंसेप्ट यहाँ से बनते हैं, तो दोनों कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। उसके बाद से आप लोग सवाल को देखिए सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा क्या बनेगा, तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसको हम लॉक कर देते हैं। देखिए बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो आपको मिलेगा वो बहुत बेहतरीन मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड। जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक, एक वृत्ताकार मार्ग है। आप लोग समझिए जैसे यहाँ पे दो लोग हैं, मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है हमारे बी हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ए की चाल मान लीजिए ए जा रहा है इधर, ए की चाल आपको क्या दे दिया जाए, यक्स मीटर प्रति सेकंड, और बी की चाल आपको क्या दे दिया जाए, वाई मीटर प्रति सेकंड दे दिया जाए। देखिए या तो चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होती है या मीटर प्रति सेकंड में होती है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो आप लोगों को कैसा देगा। तो हम लोग इसको मीटर प्रति सेकंड में मान लेते हैं। सॉरी। अब देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, तो सबसे पहले देखिए ये सर्कुलर जो ट्रैक है, अगर यहाँ पे दो लोग हैं, सोचिए यहाँ से चलना अगर ये दोनों स्टार्ट करते हैं और आपसे ये पूछा जाए तो सबसे पहले जब चलेंगे तो सबसे पहली बार तो मिलन यहीं पे हो जाएगा इन दोनों का। पहली बार जब शुरुआत से जब एक जगह से चलेंगे तो सबसे पहले आप लोग ऐसे सोचिए, पहले बार जब से चलना स्टार्ट करेंगे एक बार तो यहीं पे गले मिल लेंगे। उसके बाद से जाने पर मान लीजिए एक बार यहाँ कहीं पे मिल लेते हैं, दूसरी बार यहाँ पे कहीं पे मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कंसेप्ट भी है क्वेश्चन भी है, पूछा जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से मिलने से पहले ये अलग अलग बिंदुओं पर कब मिलेंगे। अब ये अलग अलग बिंदु पर एक बार यहाँ पे मिल लिए, एक बार यहाँ पे मिल लिए, तो ये कब मिलेंगे अलग अलग बिंदुओं पर। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए सिंपल सा आप लोगों को, देखिए सबसे पहले यहाँ से आप लोगों को स्पीड का रेशियो लेना है। देखिए ए का स्पीड क्या है भैया, यक्स दे दिया गया है, और बी की स्पीड आपको क्या दे दिया गया है, वाई दे दिया गया है। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है, मतलब एक्स माइनस क्या कर देना है, वाई कर देना है। तो यही इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। जैसे आप लोग स्पीड का रेशियो निकाल के उसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये मान के चलते हैं जो यक्स का मान है क्या है हमारा, वाई से बड़ा है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर कल को आपको यक्स बराबर मान लीजिए यहाँ से अगर 5 दे दिया जाए और वाई बराबर आपको क्या दे दिया जाए, 4 दे दिया जाए। अब पूछा जाए कि ये अलग अलग बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगे, समझिए। तो आपको क्या करना है, 5 और 4 का क्या लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये अलग अलग बिंदुओं पर एक बार मिलेंगे। अगर आप लोग सोचिए कल को अगर आपको स्पीड देखिए, अगर मान लीजिए स्पीड आपको अगर कितना दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, और यक्स की स्पीड 5 मान लीजिए, और वाई के आप लोग क्या ले लेंगे, 3 लेंगे। अब इन दोनों का जैसे डिफरेंस निकालेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा ना। अब ये अलग अलग बिंदुओं पर 2 बार मिलेंगे, समझ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतना कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग समझिए, देखिए यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट आपको क्या बनेगा, तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जैसे ये मान लीजिए आपका क्या है, ये सर्कुलर ट्रैक बन गया, ठीक। अब आप लोगों को यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से ये दोनों दो लोग हैं यहाँ पर भी, तो देखिए यहाँ से ए जा रहा है आपको यक्स मीटर प्रति सेकंड की चाल से, लेकिन यहीं से जो बी है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कितना, वाई मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो सबसे पहले यहाँ पे तो एक बार मिल लिए होंगे, फिर अलग अलग बिंदुओं पर एक बार मान लीजिए यहाँ पे मिल लिए, एक बार यहाँ पे मिल लिए, ठीक। ये अलग अलग बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगे, 2 ही क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या लेना है आपको, यक्स रेशियो क्या ले लेना है, वाई ले लेना है। पुनः इन दोनों को क्या कर देंगे आप लोग, ऐड कर देंगे, एक्स प्लस क्या कर देंगे, वाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए अगर यक्स की जो चाल है वाई से क्या है हमारी बड़ी है, ये मानकर हम लोग चल रहे हैं, ठीक। तो आप लोगों को क्या समझना है, जैसे मान लीजिए यक्स बराबर अगर आपको 2 दे दिया जाए और वाई बराबर आपको क्या दे दिया जाए, 1 दे दिया जाए,
y बराबर क्या दे दिया जाए, 1 दे दिया जाए। और पूछा जाए कि आपको ये अलग अलग बिंदुओं पर कब मिलेंगे, तो सबसे पहले स्पीड का रेशियो लेंगे 2:1, उसके बाद से 2 और 1 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये अलग अलग बिंदुओं पर 3 बार मिलेंगे। अगर मान लीजिए कल को अगर आप लोग ये सोचिए, मान लीजिए जैसे 6:2 आपका कितना मिल जाए, 2 मिल जाए, 6:2 मिल जाए सॉरी। तो जैसे देखिए अगर रेशियो लेंगे तो जैसे अगर 2 से 6 को काटेंगे तो कितने जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 कम है 2। अब पुनः इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, 3 + 1 जोड़ देंगे 4। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4। मतलब ये अलग अलग बिंदुओं पर 4 बार मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये 2 कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए लिखा गया है, 2 फ्रेंड P and Q simultaneously starting running from the same point around a circular track. They run same direction, वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। P run at the, जो P की चाल है 6 मीटर प्रति सेकेंड है और Q की चाल क्या है, B मीटर प्रति सेकेंड है। इफ़ दे क्रॉस ईच अदर एग्जैक्ट 2 पॉइंट, देखिए ये 2 पॉइंट पे मतलब एक दूसरे को पार कर रहे हैं, ठीक, एक दूसरे को पार करते हैं। ऑन द सर्कुलर ट्रैक, बी इज नेचुरल नंबर, बी एक प्राकृतिक संख्या है, लेस देन 6, यानी जो बी का मान क्या है वो 6 से हमारा कम है। देन हाउ मैनी वैल्यू ऑफ द बी, बी के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखिए इस सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जस्ट बता दिए हैं। अगर आप लोग कंसेप्ट समझ गए हैं तो वीडियो को स्टॉप कीजिए, तुरंत इस सवाल को लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये मान लीजिए आपका ये सर्कुलर ट्रैक हो जाएगा। अब यहाँ से 2 लोग जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ से इसकी चाल आप लोग क्या ले लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चाल 6 दे दिया है, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। अब यहाँ पे Q की चाल क्या दे दिया है, B मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए तुरंत आप लोग क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, स्पीड का रेशियो। यहाँ पे P मान लीजिए, यहाँ पे क्या है आपका Q, और P का मान 6 दे दिया गया है और Q का मान यहाँ पे कलम चेंज कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे देखिए 6 रेशियो यहाँ पे B दे दिया गया है और B एक नेचुरल नंबर है, समझिए प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे B का मान आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए या तो 1 मिनट, देखिए या तो 1 रखेंगे या तो 2 रखेंगे या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है। मतलब ये इतने मान हम लोग B के स्थान पर रख के चेक करेंगे। जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बता चुका हूँ, x - y करना पड़ेगा, बस डिफरेंस आपको निकालना है। जो डिफरेंस आ जाएगा वही हमारा इनका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जैसे अगर b बराबर अगर आप लोग क्या ले लेंगे, b बराबर जैसे मान लीजिए अगर आप लोग 1 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे 6 रहेगा, रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको बताया हूँ क्या हो जाएगा, स्पीड का डिफरेंस हम लोग ले लेंगे तो 6 और 5 का 6 और 1 का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमें 5 बार थोड़ी मिलाना है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, जहाँ पे डिफरेंस 2 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग समझिए, जैसे तो ये मान लीजिए ये वाला 1 तो हमारा रिजेक्ट हो गया है, 1 का तो मान काम हमारा ख़त्म हो गया है। जैसे b बराबर अगर आप लोग 2 ले लेते हैं तो जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग समझिए, जैसे q बराबर b का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 को जैसे अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, देखिए 2 तिहाई 6, 3:1, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है। मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। तो b का मान देखिए एक मान तो मिल गया है यहाँ पे। सॉरी अगर देखिए बीच में बाई चांस कोई आवाज़ आ रही है तो उसके लिए दिल से सॉरी, क्या करें हम भी मजबूर हैं। बस कुछ दिन में समस्या का समाधान होने वाला है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैसे देखिए एक मान यहाँ पे तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक, अभी बता चुका हूँ। पुनः अगर b बराबर हम लोग क्या कर देंगे, अगर b बराबर 3 लेंगे तो देखिए अगर b बराबर जैसे 3 करेंगे तो देखिए 3 दूना के 6, पुनः कितना आ जाएगा, 2:1, तो डिफरेंस आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। जैसे 4 यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 3 6, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 आ जाएगा। 5 भी रखेंगे तो डिफरेंस 1 आ जाएगा। मतलब b के मान कितने मान पॉसिबल हैं, तो b का दोस्तों हमारा केवल 1 मान पॉसिबल है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।